हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग समझते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं। इससे पहले हमने आपको प्रकाश वैद्युत कार्यफलन और उनके प्रयोगों के बारे में समझा दिया है। तो आइए नियम के बारे में देखते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो भी प्रयोग के आधार पर हमें नियम मिला है, जिसे लेनार्ड मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम हैं वे लेनार्ड और मिल्कन के द्वारा दिया गया है। और यह किस आधार पे है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के प्रयोग के आधार पर है। पहला नियम है, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर जो है वह धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब कि धातु पर गिरने वाला, धातु पर आपतित होने वाला जो प्रकाश है उसकी तीव्रता जितनी अधिक होगी, ठीक है, उतनी ही उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अधिक निकलेगी। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर उस पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता अगर I से बढ़कर 2I हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यह पहला नियम उन्होंने प्रयोग के आधार पर दिया कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम बताया उन्होंने, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो अगर आप तीव्रता बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, अर्थात उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर किस पर करती है? आवृत्ति पर। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, चौथा नियम, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, और यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति जो है अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। इसी न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं, जो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। लेनार्ड और मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए। पहला नियम, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा नियम, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और वह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातु के लिए भिन्न भिन्न होती है। लास्ट और पांचवा नियम, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है, टाइम लैग नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न हो। यह पांचवा नियम है। ठीक है, कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है।
चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये अब वैद्युत प्रकाश उत्सर्जन के नियम हैं, जो 5 नियम थे। थैंक यू।